हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीकेपी क्लासेस। देखिए, इस चैप्टर में जो चैप्टर वन था, इसमें से देखिए लास्ट टॉपिक रह गया था इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ये टॉपिक आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को हम डेली लाइफ से जोड़कर समझेंगे। इसमें क्या था, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन आपने वो काफी अच्छे से पढ़ा था, जिसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना कहलाता है। अब उसके कुछ इफेक्ट्स थे। दो इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट को ऑक्सीडेशन के सिर्फ दो इफेक्ट है। पहला है रेंसिडिटी, दूसरा है कोरोजन। रेंसिडिटी की बात करते हैं। रेंसिडिटी आखिर होता क्या है? जो खाना होता है आपका, उसमें ऑयल तो होता है, ऑयल में फैट होता है। अगर कोई खाना लंबे टाइम तक रखा हुआ है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ के या ऑक्सीडेशन होके उस खाने का ऑयल या फैट का ऑक्सीडेशन होता है, फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से फूड रेंसिड हो जाता है। रेंसिड का मतलब है यानी ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज हो गया, अब उस खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है। आप उसको खाते तो शायद आपको हार्मफुल भी करे, आप बीमार पड़ सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। आप जनरली जो इस भाषा में कहते हैं, अब खाना घुस जाना यानी खाना खराब हो जाना, इसे ही रेंसिडिटी कहा जाता है। The due to oxidation of oil and fat in a food kept for a long time gets oxidized and become rancid। वो फूड हमने जिसमें ऑयल और फैट है एंड उसको एक लंबे टाइम तक रखा हुआ है, लंबा मान लीजिए 4 5 6 7 घंटे मान लीजिए, kept for a long time gets oxidized हो जाता है एंड rancid हो जाता है। The taste एंड स्मेल ऑफ फूड गेट्स चेंज। टेस्ट चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगी एंड कॉज इन्फेक्शन ऑन ईटिंग। खाने पर इन्फेक्शन करेगा, दिस इज कॉल्ड रेंसिड। इसे ही रेंसिडिटी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे टाइम तक खाने को खुला रखा जाए। आप ये मत कहने लगेगा आपने पढ़ लिया रेंसिडिटी, बट आप घर जाकर खाना 1 घंटे का रखा हुआ है, आप घर पे जाकर अपनी मम्मी से कहने लगे खाना खराब हो गया, रेंसिड हो गया, अब बेटे थप्पड़ भी पड़ जाते हैं फिर मम्मी के। तो आप एक चीज देखिए, आप उसमें लॉजिक लगाइए, एक लॉजिक लगेगा कि यानी खाना कितने टाइम से रखा हुआ है। खाना रखा हुआ है यानी मान लीजिए 5 घंटे 6 घंटे, गर्मियों के टाइम। ठंड में तो चल जाता है, किस वजह से चलता वो भी आगे पढ़ेंगे। तो गर्मियों के टाइम पर ज्यादातर होता है जल्दी ऑक्सीडेशन होता है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो इस वजह से खाना क्या हो जाता है, खराब। देखिए खाना खराब है, खाने को आप कितना ही बंद कर लीजिए उसमें ऑक्सीजन तो जाएगी, बंद भी कर लेंगे ऑक्सीजन अंदर रहेगी। तो हम उस खाने को अगर एक बार ऑक्सीजन चली गई, हम उसे फिर तो खराब होने से बचा नहीं सकते, कितना भी टाइम लग जाए। तो हम उसे जब हम उसे खराब होने के बाद नहीं बचा सकते, तो हम उसको खराब होने से तो बचा सकते हैं। वो होती है प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन और एक ट्रीटमेंट कहें या फिर उसे ट्रीटमेंट, जैसे कोई बीमारी होती है, बीमारी अगर ठीक हो सकती है तो हो जाए कोई दिक्कत, अगर ठीक ही नहीं हो सकती बीमारी, मतलब आपकी जान ले सकती है, तो आपको उस बीमारी अगर आपको हो गई, उसके बाद आप प्रिवेंशन कर रहे, बचाव करने की कोशिश कर रहे, कुछ फायदा थोड़ी। बीमारी होने से पहले प्रिवेंट करना चाहिए, तो इसलिए खाने को खराब होने से पहले क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। इसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड या रेंसिडिटी। देखिए कोई भी खाना अगर खराब हो, क्वेश्चन आता है कि कोई फूड है जिसमें ऑयल और फैट है, इतने टाइम के लिए रखा है, वो खराब हो गया, किस रीजन की वजह से, ड्यू टू रेंसिडिटी या ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इफेक्ट किसकी वजह से, फेनोमेनन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। दो वर्ड याद रखें, रेंसिडिटी या ऑक्सीडेशन। अब बचा कैसे सकते हैं, पहला बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट उस खाने में ऐड कर दिए जाए। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो उनको ऑक्सीडेशन से बचाएं। ऑक्सीडेशन होता है मतलब उनका ऑक्सीडेशन ना होने दे जल्दी से, इन्हें ऑक्सीडेंट कहा जाता है। जैसे कि अचार होता है, अचार में नमक डाला जाता है या खट्टा करने के लिए सिरका डाला जाता है, जिससे कि वो जल्दी से खराब ना हो। ठीक है बच्चों। दूसरा है बाय रेफ्रिजरेशन, जो हम अपने घरों पर अपनाते हैं, खाने को फ्रिज में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे कि खाना क्या रहे, बचा रहे, खराब ना हो जल्दी से। तीसरा मेथड है कीपिंग फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर। खाने को खुला छोड़ेंगे तो जल्दी खराब होगा,
बट अगर आप उसी खाने को एक थोड़े बंद बर्तन में रख दे जिसमें हवा ना जा पाए आसानी से, तो वो खाना एक लंबे टाइम तक क्या रहेगा, बचा रहेगा। बाय फिलिंग नाइट्रोजन गैस इन फूड बैग, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जितने फूड बैग्स होते हैं, जिन फूड बैग यानी जिन बैग्स के अंदर फूड पैक होकर उनमें नाइट्रोजन गैस फिल कर दीजिए, खाना खराब नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जब आपके चिप्स पैकेट्स होते हैं, इनको एयर टाइट कंटेनर में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को फिल किया जाता है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन को बचाया जाता है जिससे रेंसिडिटी बच जाती है और वो खराब होने से बच जाते हैं। तो ये थी हमारी प्रिवेंशंस। आप इन्हें इसमें से जो आप नॉर्मली यूज करते हैं वो रेफ्रिजरेशन ज्यादा यूज करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। ये हमारा था चैप्टर 1 का पहला जो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन था, उसमें था पहला रेंसिडिटी। बात करेंगे कोरोजन की, बट आप उससे पहले एक टॉपिक देखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। जो नाइट्रस ऑक्साइड है आप कहीं पर लिख लीजिएगा कॉपी के ऊपर या कहीं भी, शायद मैंने आपको पहले भी लिखवाया हुआ हो। लाफिंग गैस कहा जाता है, हंसने वाली जो गैस होती है जिससे इंसान हंसता रहता है, इसे N2O कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए, अगर किसी इंसान ने नाइट्रस ऑक्साइड गैस सूंघ ली और वो हंस रहा है रेगुलर, तो उससे बचा, उसे एक खुले में ले जाएं जिससे उसका जल्दी इसका इफेक्ट खत्म हो जाए। तो आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद बात करेंगे हम कोरोजन की। कोरोजन टॉपिक को भी काफी अच्छे से समझना, वो भी इसी ऑक्सीडेशन का क्या है, इफेक्ट। देखिए बच्चों, जो कोरोजन टॉपिक है हमारे पास में, ये टॉपिक आपके दो चैप्टर्स में है, एक चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में जो दे रखा है ये आपको एक इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन के तरीके से दे रखा है, जिसमें आपके दो टॉपिक है, एक रेंसिडिटी एक कोरोजन। बट ये टॉपिक आपको थर्ड चैप्टर में भी दे रखा है जिसमें आपको कोरोजन थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल में दिया हुआ है। सेम फर्स्ट चैप्टर जैसे ही, लेकिन है किसमें, थर्ड चैप्टर में, तो उसमें हल्का सा थोड़ा एक्स्ट्रा है। अब देखिए, जो कोरोजन टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं सिर्फ एक बार करा रहा हूं आपको, जिसमें हम बात करेंगे कोरोजन में जो भी चीज आती है, जो भी चीजें पूछी जाती है इससे रिलेटेड आपके कंसेप्ट। कोरोजन आखिर होता क्या है? When a metal is attacked by a substance around it, such as moisture, oxygen and acids, etc. जब कोई मेटल, कोई धातु अपने आसपास की किसी चीज से, जैसे कि मॉइस्चर, मॉइस्चर होते नमी, हवा में पानी की मात्रा, या ऑक्सीजन, या फिर एसिड्स, कोई अम्ल, अगर उससे चिपक जाए या उस पर अटैक कर दे या उसके साथ रिएक्ट कर दे मेटल के साथ में, तो मेटल के साथ रिएक्ट करने की वजह से उसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसे खराब कर देते हैं। मान लीजिए ये मेटल है, इसके ऊपर की लेयर खराब कर देते हैं, इसमें पोरस से बन जाते हैं, एक पोरस कलर की लेयर बन जाती है, पूरे में कहीं पर छेद छेद से हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेटल क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है एंड फॉर्म ऑफ पोरस लेयर बन जाती है ऑन द सरफेस एंड गेट्स डैमेज। जब पोर लेयर बन गई, उसको दबाओगे तो वो तो दब जाएगा इजीली, क्योंकि पहले उसमें जगह नहीं, बट पोरस हो गई, वो फूल गया, तो उसे दबाएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा। इसे ही कहा जाता है कोरोजन। आप कहीं भी देखेंगे, जैसे घर पर जंग लगती है लोहे पर, लोहे के लेयर को देखेंगे ऊपर वाले फूली सी रहती है, उसमें पोर्स रहते हैं, पोर्स की वजह से वो क्या हो गया, खराब हो गया है मेटल। अब उसको ठीक कैसे करेंगे उसकी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कितने तरीके से कोरोजन हो सकता है या इसके उदाहरण की। पहला एग्जाम्पल है जो आपकी डेली लाइफ में, ये तीनों एग्जाम्पल्स आप डेली लाइफ में देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक एक्चुअली लोहे पर जंग लगना है। लोहे पर क्या होता है, देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपको सिर्फ एग्जाम्पल में इतना लिख रखा है, 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं जिसमें ये, लेकिन अगर आपको डिटेल्स में बताना हो किस वजह से होता है, वो मैंने आपके लिए लिख रखा है। जब रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, लोहे पर जब पानी चिपक जाता है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की वजह से या पानी की वजह से लगने की वजह से उसके ऊपर एक पोरस लेयर बन जाती है। एक्चुअली पानी की वजह से होती है, वाटर में से ही ऑक्सीजन आती है, जिसकी वजह से आयरन एक ब्राउन फ्लैकी कलर की लेयर, ब्राउन फ्लैकी फ्लैकी होती है जिसमें छेद छेद से हो, ऐसी लेयर, और किस कलर की, ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट में X H2O।
एक्स है, यानी पानी के कितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है जिसे रस्ट कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, चांदी जो होती है उसका काला पड़ जाना। आपने देखा होगा घर पर जो मम्मियां होती हैं वो कोई ज्वेलरी लाती हैं तो वो देखते हैं जो चांदी होती है चांदी काली पड़ जाती है कुछ टाइम बाद, फिर वो कहते हैं ये खराब चांदी है। बट ऐसा किस वजह से हुआ, वो चांदी खराब नहीं है, एक्चुअली वो हुआ किस वजह से, जो सिल्वर होती है वो रिएक्ट करती है सल्फर इन एयर, जो हवा के अंदर देखिए गैसेस बहुत सारे हैं, सल्फर भी है, सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा सिल्वर तो बना लेगा सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड जब रिएक्ट कर, देखिए सल्फर आया चांदी के पास, रिएक्ट करके एक लेयर बन गई सल्फर के उसके सिल्वर के पास, मान लीजिए सिल्वर है, ठीक है, इसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की लेयर, तो वो कैसा दिखेगा, काला ही तो दिखेगा, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा होता है, काला। उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है सिल्वर सल्फाइड, असलियत में सिल्वर तो उसके अंदर है, सिल्वर सल्फाइड के अंदर, तो वो चांदी काली कैसे पड़ी, सुनार की क्या गलती उसमें, तो उसमें क्या है सिल्वर सल्फाइड की लेयर चढ़ जाती है जिसकी वजह से वो काली दिखने लगती है। अगर आप उसको रिमूव करा दोगे सिल्वर सल्फाइड की लेयर को तो वो फिर से चमकने लग जाएगी। तो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर हमारा तो दूसरा एग्जाम्पल। बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग यानी तांबा जो है वो हरा पड़ जाता है, तांबे के बर्तन हरे पड़ जाते हैं, हरे हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है, जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड ये एयर में होता है, ये रिएक्ट करता है कॉपर के साथ, रिएक्ट करके एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाता है जिसे कहा जाता है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट का कलर ग्रीन होता है जिसकी वजह से कॉपर के जो बर्तन होते हैं वो कैसे दिखते हैं, हरे। तो ये थे हमारे तीन एग्जांपल्स कोरोजन के, पहला था रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा टार्निशिंग ऑफ सिल्वर और तीसरा ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। बात तो देखिए मेटल तो खराब हो, इतना जानते हैं मेटल के ऊपर की लेयर तो खराब है, अब उन्हें ठीक कैसे करें, ठीक किस तरीके से कर सकते हैं बचा, या फिर देखिए कोई चीज होती है जिसे हम खराब होने से नहीं रोक सकते, कितनी भी कोशिश कर ले नहीं रोक सकते। जैसे चांदी है, क्या इसे काली पड़ने से रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। एटमॉस्फेयर में है, क्या एटमॉस्फेयर से बचा पाएंगे आप, नहीं। क्या लोहे पे पानी या ऑक्सीजन जाना बचा पाएंगे आप, नहीं। क्या कॉपर पे कार्बन डाइऑक्साइड जाना बचा पाएंगे, नहीं। हम इन्हें बचा ही नहीं सकते। यानी इनकी जो हमारा क्या कहते हैं, जैसे किसी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता तो उसकी प्रिवेंशन करते हैं, मतलब उससे बचने की कोशिश करते हैं। जैसे एड्स एक बीमारी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं, तो हम उससे कोशिश करते हैं जितनी प्रिवेंशन हो सकती है उस बीमारी को ना होने दिया जाए। तो ऐसे ही कुछ प्रिवेंशन से जिससे कोरोजन को होने नहीं दिया जाए, अगर नहीं होगा तो बचा रहेगा हमारा क्या, मेटल। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन में सबसे पहले बाय ऑयलिंग। आपने देखा होगा जैसे कि कोई गाड़ियां होती हैं, गाड़ियां मोटरसाइकिल वगैरह या बड़ी बड़ी मशीन जो होती हैं, उनके जो नट बोल्ट्स होते हैं या फिर कोई पार्ट्स होते हैं, इनर पार्ट्स, उनको कैसे बचाया जाए, उनमें ऑयल डाला जाता है ब्लैक कलर का, आपने देखा होगा ब्लैक ऑयल डाला जाता है, मशीन का तेल होता है जिससे उन पर जंग ना लगे, यानी वो लोहे पर रस्टिंग ना लगे। तो यानी कि ऑयलिंग से हम बचा सकते हैं। जो आप घर पर नॉर्मली करते हैं पेंटिंग, लोहे के गेट्स हो गए या फिर आपकी ग्रिल्स वगैरह हो गए, उन पर क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं जिससे कि वो बच जाए। तीसरा बाय ग्रीसिंग, ग्रीसिंग आपने देखा होगा बाइक से, साइकिल की जो चेन वगैरह होती है, या आपने फैंस वगैरह में देखे होंगे या काफी चीजों में देखे होंगे जहां पर ग्रीसिंग की जाती है किसी चीज को रस्टिंग से बचाने के लिए। फोर्थ है बाय मेकिंग एलॉय, एलॉय बनाकर, एलॉय क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, चैप्टर 3 का जो भी है हमारा एलॉय उसमें डिस्कस करेंगे। एलॉय बनाकर हम उन्हें क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एलॉय में क्या होता है, एक मेटल को या तो दो मेटल को मिला दिया जाए या एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया जाए तो एलॉय बन जाता है। जैसे स्टील, स्टील आप जानते हैं स्टील जो होती है उस पर जंग नहीं लगती, जो लोकल स्टील होती है उस पर लग जाती है, लेकिन स्टील पर नहीं लगती। वो एक एलॉय है किसका, लोहे में कार्बन मिलाया जाता है तब जाकर एक क्या बनता है, स्टील। बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में भी क्या करते हैं हम, एक मेटल के ऊपर एक हाईली रिएक्टिव मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, गैल्वेनाइजेशन से भी हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। बाय क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग होता है किसी सब्सटेंस के ऊपर क्रोम की एक लेयर चढ़ाई जाती है, क्रोमियम मेटल होता है उसकी लेयर चढ़ाई जाती है जिससे उसे बचा सके। बाय एनोडाइजिंग,
एनोडाइजिंग में आपने देखा होगा एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका कोरोजन बंद हो जाता है या कोरोजन नहीं हो पाता। तो यह थी हमारी प्रिवेंशन। कोरोजन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए कुछ भी पूछ सकता है। डेफिनेशन, एग्जाम्पल, प्रिवेंशन। 5 नंबर में अगर आया तो तीनों चीजें पूछता है, 3 नंबर में आया तो भी शायद 3 चीजें ही पूछ ले, बट इतना नहीं पूछता 3 नंबर में। तो आप कोशिश करें इस टॉपिक को अच्छे से समझें, अच्छे से लिखें और इसे रिवाइज करते रहें, क्योंकि आपके 2 चैप्टर्स में, एक 3 चैप्टर और एक 1 चैप्टर, आप इसे अच्छे से नोट कीजिए। अब ये कोरोजन होता है यहाँ पर खत्म। देखिए बच्चों, चैप्टर 1 में आपका अब एक भी टॉपिक नहीं बचा है। जितना भी चैप्टर 1 में जो भी टॉपिक थे मैंने सारे कवर करा दिए हैं। रेंसिडिटी भी कवर हो चुका है आपको, और मैंने आपका कोरोजन भी कंप्लीट करा दिया है। ये थे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें दूसरा था हमारा कोरोजन। अब हम जो चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, आपका सिर्फ इतना काम है, ये टॉपिक देखिए कोरोजन जो 3rd चैप्टर में भी आपको पढ़ा है। तो ये टॉपिक ना आपको ठीक से पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर आपकी नींव है अगले कुछ चैप्टर्स, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर कोई डाउट आता है मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको श्योरली बताऊं। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेजते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करते रहिए।